कांग्रेस नेता नसीम खान के नाराजगी को लेकर इस वक्त हमारे साथ अमीन पटेल साहब मौजूद हैं। अमीन पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। नसीम खान नाराज हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो ना ही महाविकास आघाड़ी ने बनाया है और ना ही कांग्रेस ने बनाया है। आप क्या सोचते हैं उनकी नाराजगी को लेकर? उनकी नाराजगी कहाँ तक जायज है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक माइनॉरिटी को खास करके मुसलमान को टिकट देने की बात थी, तो सभी कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने इस बात को दिल्ली में रखा था, महाराष्ट्र में रखा था। मैं खुद ने इस बात को रखा था कि महाराष्ट्र से एक टिकट किसी मुसलमान नुमाइंदे को देनी चाहिए। और क्योंकि मैंने भी एक बार टिकट मांगी थी, असलम ने भी मांगी थी, नसीम भाई ने भी मांगी थी, मगर मैं और असलम ने डिसीजन लिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। तो नसीम खान ये कैंडिडेट थे जिनके लिए हमने टिकट मांगी थी, मैंने खुद ने मांगी थी। मगर कांग्रेस पार्टी ने अपने हिसाब से डिसाइड किया और ये फैसला लिया कि मुंबई और महाराष्ट्र से टिकट नहीं दी गई है। मगर मैं आपको यकीन और पूरे विश्वास के साथ बताता हूँ कि मेरी कल भी और आज भी दिल्ली बात हुई थी, वरिष्ठ नेताओं से महाराष्ट्र में भी बात हुई थी कि इसका कंपनसेशन जो है किया जाएगा। और आने वाले असेंबली के चुनाव में, आने वाले विधान परिषद के चुनाव में, राज्यसभा में तो हमने ऑलरेडी इमरान प्रतापगढ़ी को पूरे के पूरे 44 वोट दे करके राज्यसभा में एक अक़लियत की नुमाइंदगी दी गई है। और मुझको पूरा यकीन है कि आज हमको थोड़ा सा झटका लगा है कि एक माइनॉरिटी के आदमी को टिकट नहीं दिया गया है, मगर कांग्रेस हर बार अक़लियत के साथ, खास करके माइनॉरिटी के साथ में और खड़ी रहती है। इस देश में प्रेसिडेंट जो है अबुल कलाम आज़ाद जो है उनको बनाया गया था। इस देश के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर अब्दुल रहमान अंतुले साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। हुसैन दलवाई, तारिक अनवर यहाँ से चुन के राज्यसभा में गए हैं। आने वाले दिनों में पार्टी ने पूरी तरह से माइनॉरिटी को फुल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आप कह रहे हैं सर कि आने वाले समय में माइनॉरिटी के साथ इंसाफ किया जाएगा। राज्यसभा का जिक्र आप कर रहे हैं, एमएलसी चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं आप। लेकिन मौजूदा समय में जो विधायकों का मन टूट रहा है, नेताओं का मन टूट रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक के बाद एक जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस का। और ये बात तो सर किसी से छुपी नहीं है कि महाराष्ट्र कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं आपकी ये बात नहीं मानता हूँ कि महाराष्ट्र कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कुछ नेता छोड़ के गए बेशक पार्टी को, पर आज माइनॉरिटीज़ के जो भी लीडर मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, वो कांग्रेस के साथ है। मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेंगे। नाराज़गी हो सकती है, नाराज़गी स्वाभाविक है, मगर मुझको पूरा यकीन है कि नसीम भाई जो है वो हमारे एक सीनियर लीडर है, स्टेट में सीनियर मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है। वो दिल्ली से बात होगी, महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेताओं से बात होगी, उनको समाधान जवाब मिलेगा और वो पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में प्रचार आने वाले दिनों में करेंगे। सर, कहा तो ये भी जा रहा था कि उन्हें तैयारियां जो है वो करने के लिए कह दिया गया था। 2 महीने से वो तैयारी भी कर रहे थे। जो नॉर्थ सेंट्रल की सीट है उस पर कई जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हैं। आप लोग कम्युनिकेट करने में सर कहाँ मिस्टेक कर गए? क्या कम्युनिकेशन गैप है महाराष्ट्र के नेताओं में और शीर्ष जो दिल्ली के नेता हैं? नहीं, मुझको नहीं लगता कोई कम्युनिकेशन गैप है। जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता है वो 15 दिन में चुनाव लड़ता नहीं है, अपने आप में वो भी तैयारी करता है। और पार्टी जब तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी निर्णय नहीं लेती है, जब तक कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं होता है, और बहुत सारे उम्मीदवार, खाली नसीम खान साहब और वर्षा गायकवाड़ नहीं, और भी लोग टिकट मांग रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है। मगर जब तक एक टिकट मांगने तक का आपस में बातचीत होती है, नहीं मिलने पे थोड़ी नाराज़गी होती है, मगर बाद में बात करने के बाद में उसका रास्ता, उसका समाधान निकलता है। मुझको पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में नसीम खान जो है स्टार प्रचारक रहेंगे, वो पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, बड़े लीडर है और उनकी नाराज़गी जायज़ है, उनको लड़ना था, उनकी कैंडिडेचर के लिए वो मांग कर रहे थे। आज अगर टिकट नहीं मिली, मगर वो नाराज़ हो सकते हैं, मगर बागी कभी नहीं होंगे, वो पार्टी के साथ में रहेंगे। अमित साहब, आप लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी आपके साथ है। जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, अबू आजमी, उन्होंने नाराजगी पर यह कहा कि नसीम खान को टिकट मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें मिला नहीं। और कहीं ना कहीं उनके बात को भी नकारा गया। और यही सब बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि आज ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए मुस्लिम जो है वो अछूत हो गया है। अबू आजमी के इस कमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनकी पर्सनल राय हो सकती है, मगर मैं आपको एकदम यकीन के साथ बता रहा हूँ
कि नाराजगी स्वाभाविक है, नसीम खान की नाराजगी स्वाभाविक है, मेरी नाराजगी स्वाभाविक है, अबू हाशिम की नाराजगी स्वाभाविक, मगर हमको अल्टीमेट गोल देखना है कि कैंडिडेट कम है, उम्मीदवार हमारे पास लिमिटेड है, उसमें विनेबिलिटी कैंडिडेट किसकी है और क्या है, वो पार्टी ने अगर कोई निर्णय लिया, अगर कांग्रेस पार्टी ने हाई कमांड ने अगर निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ के इस निर्णय को लिया गया होगा। मुझको नहीं लगता है कि ये कोई पक्षपात किया हुआ है। मैं इस बात को ये समर्थन नहीं करता हूँ कि कोई पक्षपात हुआ है और माइनॉरिटी के अगेंस्ट ये फैसला हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार ये बताता हूँ कि माइनॉरिटी के साथ में कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, लीडर के साथ में भी और वोटर के साथ में भी। ना वोटर नाराज होगा ना लीडर नाराज होगा, सब मिल करके मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और महाविकास आघाड़ी का हर उम्मीदवार चुन कर आएगा। आप वोटर की बात कर रहे हैं, अंतिम सवाल है ये, वोटर क्या आपका एकजुट रहेगा, वो बटेगा नहीं, इस बात को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मुझको पूरा भरोसा है कि महाविकास आघाड़ी को कामयाब करने के लिए हर व्यक्ति, फिर वो मुस्लिम समाज का है या मुस्लिम समाज का नहीं है, आज वो तैयार है। आज मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के आप माहौल देख रहे हो, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को भारी बहुमत मिलने के पूरे आसार आज नजर आ रहे हैं। धन्यवाद अमित साहब, आपसे बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस विधायक अमीन पटेल थे, जिनका ये कहना था कि निश्चित तौर पर नसीम खान को टिकट नहीं दिए जाने से इन्हें दुख है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें ये भरोसा दिलाया है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ जो है न्याय किया जाएगा। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि नाराजगी जो है वो कुछ देर के लिए है, नसीम खान मान लेंगे और मुस्लिम जो वोट है वो बटेगा नहीं, और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।